Okay, class 9. Now we move on to the next lecture of Nazism and the rise of Hitler. So, in this, we will talk about the youth in the Nazi Germany. In the last lecture, you have seen about the Nazi ideology. और इसमें हम बात करेंगे कि जवानों को लेकर वो क्या सोचता था, जो भी उसके समाज में, उसकी सोसाइटी में मेल फीमेल थे, दोनों को किस कैटेगरी में रखता था, क्या उनसे उम्मीद रखता था हिटलर। तो सबसे पहले देखते हैं, हिटलर फेल्ट दैट बाय टीचिंग द नाजी आइडियोलॉजी और चिल्ड्रन अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश। वो कहता था कि आप बच्चों को शुरुआत से ही नाजी आइडियोलॉजी को सिखा दें, उनको उनके दिमाग में भर दें नाजी आइडियोलॉजी को, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बन जाएगी। All schools were clean and purified to propagate the Nazi ideal. The teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. स्कूलों में इस चीज़ की शुरुआत की गई, सारे स्कूलों को क्लीन किया गया। क्लीन मतलब जूस को निकाल दिया गया और जर्मन जो स्टूडेंट थे उनको प्रेफर किया गया, उनको रखा गया। टीचर जो जू थे या फिर जो पॉलिटिकली हिटलर के विश्वास पात्र नहीं थे उनको डिसमिस कर दिया गया। German and Jew children were segregated and the undesirable children, Jew, physically handicapped and gypsies were thrown out of school. Finally, in 1940s, they were taken to the gas chamber. और जो बच्चे जूस थे, फिजिकली हैंडीकैप थे और जिप्सीज के बच्चे थे, उनको निकाल दिया गया स्कूल से और 1940 में उनको गैस चैम्बर में मार दिया गया। School textbooks were rewritten so that good German children could be brainwashed through a prolonged period of ideological training. किताबों में हिटलर का जो मैनिपुलेशन था, जो हिटलर का सोच थी, हिटलर के जो विचार थे, वो किताबों में भर दिए गए ताकि दिमागी रूप से बच्चों को बिल्कुल कमज़ोर, वीक बना दिया जाए और उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कहते हैं, जिसे बिल्कुल साफ कर दिया जाए। जो भी अच्छी चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़े, उसी को सीखे, उसी पे चले। Racial science was introduced in the curriculum to justify the Nazi idea of race. Racial science का इंट्रोडक्शन किया गया जिसकी वजह से लोग जो थे, बच्चे जो थे, वो इस बात को माने कि हिटलर जो कहता था वो सही कहता था। Children were taught to be loyal and submissive, hate Jew and worship Hitler. बच्चों को सिखाया जाता था कि वो अपने देश के प्रति ईमानदार रहे, देशभक्त रहे, हिटलर का हर हुक्म मानने को तैयार रहे, जूस से नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। The sport of boxing was promoted to instill mental strong among students. और बच्चों को कहा गया कि उनके लिए बॉक्सिंग जैसा गेम होना चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग आपको एग्रेसिव बनाता है, फाइटिंग के लिए आपको तैयार करता है। तो बॉक्सिंग वगैरह बच्चों को सिखाया जाने लगा। हिटलर की ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन were given the responsibility to educating the German youth in the spirit of national socialism. तो यहाँ पर बच्चों को कैटेगरीज में बांटा जाता था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को। तो उसमें क्या क्या था, 10-year-old had to enter जंग वॉक। तो बच्चा 10 साल तक तो स्कूल में पढ़ता था, जहाँ हिटलर की किताबें थी, हिटलर के ही टीचर थे, हिटलर की ही बातें पढ़ाई जाती थी। उसके बाद वो जैसे ही 10 साल का होता था वो जंग वॉक ज्वाइन करता था। जंग वॉक क्या थी, हिटलर की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 साल से 14 साल तक के बच्चे हिटलर के लिए काम करते थे, हिटलर के बारे में और ज़्यादा ट्रेनिंग स्किल लेते थे। At 14 years of age, all boys had to join the Nazi youth organization, Hitler Youth। और उसके बाद वो जाते थे हिटलर यूथ, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी हिटलर की, 14 साल का होते ही। After a long rigorous training in the Nazi ideology, they had to join the labor service, usually at the age of 18। और 18 साल तक होते होते पूरी तरह से हिटलर के विचारधारा में वो रम चुके होते थे, उसके बाद वो लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे। After that, they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization। और उसके बाद उनको जाना होता था आर्मी में, अपने देश के लिए लड़ने के लिए। The Nazi cult of motherhood। तो ये बात थी बॉयज की, अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए हिटलर क्या सोचता था। The boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted. The girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children। जहाँ बात की जाती थी कि लड़के जो है वो एग्रेसिव बने, मसल्स मैन बने, स्टील हार्ट के बने, कमज़ोर दिल के ना हो। लड़कियों को कहा जाता था कि वो अच्छी माँ बने और जर्मन आर्यन बच्चे पैदा करें जितने ज़्यादा हो सकते हैं। The girls had to maintain the purity of the race and hence had to distance themselves from the undesirable। और जूस या और दूसरे जो अनडिजायरेबल थे उनसे लड़कियों को अलग रखना होता था।
लड़कियों को कहा जाता था कि उनमें से किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। Women who bore racially undesirable children were punished। और जो भी ऐसा करती थी, किसी जूस के साथ किसी की शादी हुई या किसी जिप्सीज के साथ, किसी पोलिस के साथ, और वहाँ उसने बच्चे पैदा किए, तो उसको इसके लिए पनिश किया जाता था। उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको घुमाया फिराया जाता था पूरे सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड women who bore racially desirable children were awarded। और जो औरतें हिटलर की बातों को मानती थी और हिटलर के लिए जर्मन आर्यस बच्चे पैदा करती थी, उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, उनको इनाम दिए जाते थे। दे वर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, ऑल्सो गॉट कंसेशन शॉप्स, थिएटर एंड रेलवेज। और उनको डिस्काउंट मिलता था, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था हॉस्पिटल्स में, जो भी जर्मन आर्यन बच्चे पैदा करती थी। ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड टू एनकरेज वीमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। और इसके लिए अलावा ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे। ऑनर क्रॉसेस होता था, ब्रोंज क्रॉस होता था 4 बच्चे पैदा करने के लिए, सिल्वर होता था 6 बच्चे पैदा करने के लिए, और गोल्ड क्रॉस दिया जाता था 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये क्रॉसेस दिए जाते थे जिससे औरतों के अंदर एक ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन आर्यंस पैदा करने की होड़ मचे। The Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct was publicly condemned and severely punished। और जो ऐसा नहीं करती थी उसको पनिशमेंट दिया जाता था। So this is the end of lecture 8. This is about the Nazi ideology. Okay, stay tuned for the next lecture. Thank you.